नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का सेकंड चैप्टर। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ा था, उसका बहुत ही शानदार तरीके से हमने प्रिपेयर किया था। हो सकता है आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिएगा, आज हमारा सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है द पावर ऑफ द डिटर्मिनेशन। इसका हिंदी अर्थ होता है दृढ़ संकल्प की शक्ति, यानी मन में दृढ़ संकल्प की शक्ति। हमारे मन में अगर ऐसा कोई दृढ़ संकल्प हम ले लें जिससे हम असफलता को भी सफलता मिल जाए। ठीक है, तो चलिए इसमें जो ए सेक्शन हमारा आता है, ए सेक्शन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि सन 2015 और 2018 में पूछा गया था। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, What was the duty of the little boy? क्या कह रहा है, What was the duty of the little boy? इसका मतलब होता है छोटे बालक का क्या कर्तव्य था, जो छोटा बच्चा था उसका कर्तव्य क्या था, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। तो इसका आंसर बताऊं मैं पहले कि जो छोटा बालक था उसका मेन कर्तव्य था कि वो स्कूल में सबसे पहले जाता और जब तक स्कूल नहीं लगता उसके पहले वो क्या उस कमरे को या विद्यालय भवन को गर्म करता था। ये उसकी ड्यूटी थी। तो हम इसका आंसर लिखते हैं कि द ड्यूटी ऑफ द, क्या लिखते हैं इसका आंसर, द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वाज, लिटिल बॉय की बात करेंगे, वाज टू, क्या लिखेंगे, वाज टू वार्म द स्कूल बिल्डिंग बिफोर द स्कूल टाइम। समझ गए क्या कह रहा है, द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वाज टू वार्म द स्कूल बिल्डिंग बिफोर द स्कूल टाइम, यानी छोटे बालक का कर्तव्य विद्यालय लगने से पहले विद्यालय भवन को गर्म करने का था। ये इस टाइप का उसका कर्तव्य था। ठीक है, चलेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाई वाज द बॉय सेंट टू हॉस्पिटल। क्या कह रहा है, व्हाई वाज द बॉय सेंट टू हॉस्पिटल, यानी लड़के को अस्पताल क्यों भेजा गया था, किस कारण से लड़के को अस्पताल भेजा गया था। तो इसका आंसर है द बॉय वाज सेंट टू हॉस्पिटल अस ही वाज वेरी बैडली बर्न्ट, यानी लड़के को अस्पताल इसलिए भेजा गया था क्योंकि वह बुरी तरह जल गया था, यानी उसकी जो बॉडी है, उसकी शरीर है, वो बहुत ज़्यादा जल चुका था, इसलिए उसको अस्पताल भेजा गया था। ठीक है, चलो इसका अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि सन 2017 में पूछा गया था। वैसे मैं आपको बता दूं, जो जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उसके आगे मैं सन भी बता रहा हूं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आपको खुद को अनुमानित लगेगा ये क्वेश्चन वास्तव में इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन आता है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कि वाट वाज द, क्या आ रहा है अगला क्वेश्चन जो देखिएगा वो आ रहा है, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न्ट बॉय। ठीक, तो इस क्वेश्चन का अर्थ होता है जले हुए बालक के बारे में डॉक्टर की क्या राय थी, यानी बालक जब जल चुका था उस समय डॉक्टर ने क्या राय दी, मतलब क्या कहा था। तो आंसर आता है हमारा द डॉक्टर्स, क्या लिखेंगे हम, द डॉक्टर्स ओपिनियन वाज that the boy would surely। इसका मतलब ये होता है डॉक्टर की राय थी कि लड़का निश्चित ही मर जाएगा। मतलब डॉक्टर ने क्या कहा था कि अब लड़के की बचने की उम्मीद नहीं, वो निश्चित ही मर जाए क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा उसका शरीर जल चुका था, ऐसी डॉक्टर ने राय दी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये शायद हमारा बी सेक्शन से रिलेटेड है, यानी एक सेक्शन में मात्र आपको जो हमने क्वेश्चन बताया बस इतना ही करना है, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, छोड़ देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं ना। तो अब बी सेक्शन का जो हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डिड मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी। ठीक है, यानी माँ ने विकलांगता पर विजय प्राप्त करने के लिए लड़के की किस प्रकार मदद की, यानी
जो लड़का जल गया था यानी विकलांग हो गया था या अपंग हो गया था, हम ये भी कह सकते हैं, तो उसकी माँ ने उसकी किस प्रकार सहायता की। माँ ने विकलांगता पर या अपंगता पर विजय प्राप्त करने के लिए लड़के की किस प्रकार सहायता की, किस प्रकार मदद की। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखिए, इसका आंसर क्या है। द मदर हेल्प्ड, क्या कह रहा है, द मदर हेल्प्ड द बॉय टू ओवरकम हिज डिसबिलिटी बाय हिज लिटिल लेग्स, यानी जो उसकी टांगे थी, लिटिल यानी छोटी, उसकी छोटी छोटी टांगे थी, उसको क्या करा उन्होंने, मालिश की सहायता से मजबूत बनाने का प्रयास किया। यानी हम कह सकते हैं कि माँ ने बालक के नन्हे पैरों की रोज मालिश क्या करी, रोज, जो हमने पढ़ा था लिटिल लेग्स रेगुलरली, इसमें रेगुलरली भी लिखा है, या हम चाहे तो देखो डबल से आपका क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्या लिखा है, द मदर हेल्प्ड, क्या लिखा है, द मदर हेल्प्ड द बॉय टू ओवरकम हिज डिसबिलिटी बाय मैसेजिंग हिज लिटिल लेग्स रेगुलरली, यानी माँ ने बालक के नन्हे पैरों की रोज मालिश करके उसे अपनी क्षमता पर विजय पाने की मदद की, यानी उसकी टांगों को कितना मजबूत बना दिया कि वो खुद अपने आप में चल सके, इस टाइप से उसकी मदद की। ठीक है, चलेगा। इसका अब जो ये क्वेश्चन आता है, इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो सन 2009 में और 10 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन, यानी लड़के ने अपने आप को चलने और दौड़ने के सक्षम, यानी चलने और दौड़ने में सक्षम किस प्रकार बनाया अपने आप में। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था, उसकी माँ ने उसकी बहुत सहायता की, जिसके कारण उसकी टांगें मजबूत हुई, और थोड़ा बहुत खुद ने भी प्रयास किया, जिसके कारण वो अपने आप में सक्षम बन गया। तो हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है हीज स्ट्रॉन्ग, क्या लिखा रहा, हीज स्ट्रॉन्ग विल पावर हेल्प्ड हिम टू श्योरली, क्या लिखा है, सर्वाई, क्या लिखा है यहाँ पर, SURVIVE, यानी सर्वाई, क्या बोलते हैं इसको, सर्वाई। वॉक एंड रन, क्या लिखा है, वॉक एंड रन। फिर उसको आपने लिखा रहा ही ड्रैग्ड मतलब होता है घसीटना, तो ड्रैग्ड हिज लेग्स यानी टांगे, ऑन द ग्रास यानी घास पर, विथ द हेल्प ऑफ द, क्या लिखा रहा, विथ द हेल्प ऑफ द फैक्स एंड स्टैक्स ही स्टार्टेड टू स्टैंड एंड वॉक। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने, यानी पहले खुद ने अपने आप पर भरोसा विश्वास जताया, तो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसे जिंदा रहने, चलने, दौड़ने में सहायता की। वह घास पर अपनी टांगों को घसीटता है ना, फेंस और खंभों की सहायता से, यानी जो तार लगे थे, खंभे लगे थे, उसकी सहायता से खड़ा होने और चलने लगा, यानी बहुत उसने कोशिश की, इस प्रकार उसने विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, चलिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जो सन 2008 के एसेड में पूछा गया था। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा रहा, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच अनेबल द बॉय टू बिकम द वर्ड्स फैक्टर माइल रनर। इसका मतलब ये होता है, उन घटनाओं को बताइए या उन तथ्यों को बताइए जिन्होंने लड़के को विश्व की एक मील दौड़ का सर्वश्रेष्ठ धावक बनने के लिए योग्य बनाया। धावक मतलब दौड़ने वाला, जो अधिक तेज दौड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम, धावक बोलते हैं। मतलब ऐसी घटना लिखी, ऐसी बातें लिखिए जिससे कि उस लड़के को विश्व में फेमस कर दिया, मतलब एक मील दौड़ में सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा व्यक्ति बताए। ऐसे तथ्यों के बारे में हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, तो चलिएगा इसका आंसर लिखते हैं हम। द फैक्टर्स, क्या लिखा है, द फैक्टर्स विच अनेबल द
वाई टू बिकम द फास्टेस्ट माइल रनर वर, क्या लिखा रहा, वर हीज रेजोल्यूट, क्या लिखा रहा है, रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन एंड आयरन परसिस्टेंस। ठीक है, इस टाइप से इसका आंसर होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हमने सबसे पहले लिखा द फैक्टर्स विच एनेबल, यानी वे तथ्य जिन्होंने बालक को दुनिया का एक मील, क्या लिखे हम, वे तथ्य, ये वे तथ्य है वे घटना है, कुछ भी लिख सकते हैं, वे तथ्य वे घटना, जिन्होंने बालक को दुनिया का एक मील का सबसे तेज धावक बनाया, वे थे, वो क्या क्या बातें थी। सबसे पहले था उसका दृढ़ निश्चय, मतलब खुद ने अपने आप में एक दृढ़ निश्चय लिया, और लोहे जैसी निरंतर अथक प्रयत्न करने की क्षमता, मतलब उसकी जो क्षमता थी वो एकदम कैसे, जैसे लोहा का जो पत्थर होता है जिसकी क्षमता अटूट होती है, इस टाइप से उसने दृढ़ निश्चय किया, और लोहे जैसे निरंतर अथक प्रयत्न करने की क्षमता ने उसे अपने आप में बहुत ही शानदार धावक बनाया। ठीक है, चलो इस पार्ट का अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा आप। लास्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू, क्या कह रहा है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। इसका मतलब ये होता है आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। अथवा देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप से नहीं, परीक्षा में अधिकतर इस टाइप से पूछा जाता है जैसे मैं अथवा में बता रहा हूँ या अथवा में लिखा हुआ है। लिखा रहा व्हाट इज द मैसेज द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन फ्रॉम द स्टोरी, यानी दृढ़ संकल्पता की शक्ति कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। यानी इस पार्ट के जो नाम है, नाम निश्चित देगा तभी हमें पता चलेगा ये कौन से पार्ट का है, क्योंकि डायरेक्टली इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आता है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, यानी इस कहानी से आप क्या समझते हैं, तो ये कहानी कौन सी है, तो कहानी का नाम जरूर देगा वो निश्चित, तो कहानी का नाम देगा, इसका मतलब क्या देगा, द पावर ऑफ द डिटर्मिनेशन, इस टाइप से हमें कहानी का नाम देगा, है ना। तो अब जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका अर्थ तो मैंने बता ही दिया आपको। अब इसका जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल अगर तरीके से देखा जाए तो, वैसे आप चाहे तो मन से भी लिख सकते हैं कि हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अपने आप में एक दृढ़ निश्चय शक्ति होना चाहिए, अपने अंदर जुनून होना चाहिए, यानी ऐसी बहुत सारी बातें होती है जिसके थ्रू हम अपने आप में मतलब विजय प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो जो हमने क्वेश्चन लिखा इसका अर्थ देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, याद तो करना पड़ेगा। देखिए क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन का आंसर, वी लर्न यानी हमें सीख मिलती है, हम सीखते हैं, फ्रॉम दिस स्टोरी यानी इस कविता से, ए ग्रेट लेसन फर्म डिटर्मिनेशन इज द गेटवे ऑफ एवरी सक्सेस, रेगुलर एक्सरसाइज make a man perfect, we must always keep our moral high, यानी इस टाइप से इसका आंसर होता है। अब देखिएगा क्या कह रहा है वो कि वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, यानी हमें इस कहानी से बहुत शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है, ग्रेट लेसन फ्रॉम फर्म, लिखा है डिटर्मिनेशन, इसका मतलब दृढ़ संकल्प शक्ति प्रत्येक सफलता का प्रवेश द्वार है। अगर दृढ़ संकल्प अगर कर लें तो हमें कितनी बड़ी कठिनाई हो लेकिन हमें सफलता निश्चित प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में कहा था रेगुलरी एक्सरसाइज मेक, यानी नियमित अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। अगर नियमित हम अभ्यास करें किसी भी चीज़ का तो हमें निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त हो जाती है और मनुष्य वास्तव में एक सक्षम यानी काबिल बन सकता है। इसके बाद में लिखा था मेन परफेक्ट वी मस्ट ऑलवेज कीप आर, यानी हमें अपना हौसला हमेशा बुलंद रखना चाहिए। हमें हमेशा क्या करना चाहिए हमें हमेशा जो अपना हौसला होता है उसको बुलंद रखना चाहिए, यानी हमें हमारी कमजोरी महसूस नहीं होना चाहिए। अगर हम कमज़ोर भी है तो भी हमें हौसला बुलंद रखना चाहिए, तो हमें सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आज का हमारा जो सेकंड चैप्टर था
वो पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं सिर्फ और सिर्फ आप इसको ही याद कर ले, इसके अलावा कुछ नहीं करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस क्वेश्चन से एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए थैंक्स। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।